अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। हमने लास्ट टाइम इसको डिफाइन किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे कि CH4 मीथेन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकता है और उनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, जैसे CH4 का डेरिवेटिव CH3OH, इसी तरह से CH4 का डेरिवेटिव CH3Cl। ये दोनों इसके डेरिवेटिव हैं। ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके बेसिक दो ग्रुप है हमारे पास, क्लासीफाई किए जाते हैं बेसिक टू ग्रुप्स के अंदर, जिनमें एक है हमारे पास ओपन चेन, इनका दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक। दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोज चेन और इनका दूसरा नाम होता है जी साइक्लिक। डिफाइन करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ओपन चेन वो होते हैं जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो होंगे वो फ्री होंगे। पहला और आखिरी कार्बन फ्री होते हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया होता। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन। अब इसमें पहला और आखिरी कार्बन फ्री हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये फ्री है हमारे पास, सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंड दिस इज लास्ट। फर्स्ट और लास्ट आपस में ज्वाइन नहीं है, यहाँ कोई रिंग या साइकिल नहीं बन रहा, बल्कि इनके चेन ओपन है, इसलिए इनको बोलते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक। ए मीन नॉट, जिनमें साइकिल नहीं होगा। नेक्स्ट वन आर क्लोज्ड या साइक्लिक। ये साइक्लिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, अब उस नंबर ऑफ कार्बन कुछ भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो होंगे वो ज्वाइन होंगे, आर ज्वाइन, फ्री नहीं होंगे, ज्वाइंड होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास ये कॉर्नर जो है वो कार्बन को शो करता है, ध्यान में रखिएगा, कॉर्नर शो करता है कार्बन को। अब यहाँ पर 5 कॉर्नर हैं, मैं इसको यूं भी इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। दिस इज कैन बी रिटन लाइक दैट। इसमें देखिए हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। फिफ्थ कार्बन लास्ट है और फर्स्ट वाली ये फर्स्ट कार्बन है। यहाँ फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो इस बॉन्ड के लिहाज से क्या हुई हुई हैं, ज्वाइंट हुई हुई हैं और रिंग बना रही हैं, एक साइकिल बना रही हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम साइक्लिक। ये ब्यूटेन की एग्जांपल थी। इसको अब क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो। अब यहाँ 5 कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, एंड नेक्स्ट वन, ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उनके फिर हमारे पास आगे 2 और टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक कार्बन या पीछे से किसी और कार्बन से जुड़ा होता है या आगे से, नीचे या ऊपर से किसी और कार्बन से ज्वाइन नहीं होता। या सिंपल बात करें कि इसमें कार्बन आपस में लिंक करके एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल वही है हमारे पास। अब क्योंकि हम इसको स्ट्रेट चेन के लिहाज से इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला कार्बन बैक साइड पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और फ्रंट साइड से एक कार्बन भी जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी बैक साइड से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फ्रंट साइड से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब नीचे से या ऊपर से किसी और कार्बन से ज्वाइन नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसके अगर एग्जांपल और लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलते हैं एन पेंटेन एंड दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन, अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में 1 या 2 कार्बन एटम ऐसे होंगे जो कि लोअर साइड से या अपर साइड से ज्वाइन हुए होंगे। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखिए ये वाला जो कार्बन है ये बैक से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और फ्रंट से भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब लोअर साइड पे भी एक और कार्बन यहाँ अटैच हो जाए। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 है, ये भी ब्यूटेन, बट इसमें एक ब्रांच लगी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और ये ब्रांच जो है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कोई ना कोई ब्रांच लगी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्रांच लगी है तो ये हमारे पास ब्रांच हाइड्रोकार्बन है।
ये हमारे पास ब्रांच ओपन साइक्लिक ओपन चेन या ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास इस एग्जांपल में देखिए, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में 2 ब्रांचेज लगी हुई हैं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 ही हैं, बट ब्रांचेस 2 लगी हुई हैं, इसलिए इसको हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन या ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ये इसमें 2 ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट हम आ जाएं क्लोज चेन की तरफ। तो क्लोज चेन की आगे 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक हमारे पास होंगे होमोसाइक्लिक और दूसरे हैं हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, यहाँ 2 लफ्ज समझने की बड़ी ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज होमो। होमो मतलब होता है सेम, साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जिसमें रिंग हो, इसमें सेम एटम्स का रिंग होता है, उस पूरे रिंग में कोई डिफरेंट एटम नहीं होता, और आमतौर पर वो एटम कार्बन ही होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स का एक और नाम भी है कार्बोसाइक्लिक। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें साइकिल में सिर्फ कार्बन है, रिंग में सिर्फ कार्बन है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर इस पूरे रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है, जहां भी आपके पास कॉर्नर बना हुआ है वहां कार्बन है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अब ये है भी ज्वाइन। ओके, हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन रिंग वाले। तो ये ऐसे रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, वो कि कार्बन नहीं होंगे, कार्बन से अलावा होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखें तो थायोफीन के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट एटम लगा हुआ है, बाकी ऊपर वाले सारे 1 2 3 4 के 4 कार्बन हैं, और यहाँ पर सल्फर लगा हुआ है। ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम है थायोफीन। एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर O आ जाए तो इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। और एक और एग्जांपल हमारे पास है, दिस इज फ्यूरॉन, सॉरी फ्यूरॉन, एंड अनदर एग्जांपल इज पिरिडीन। पिरिडीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, एंड दिस इज पिरिडीन। और ये 3 हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा एक और एटम भी लगा हुआ है। होमोसाइक्लिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक में जस्ट एक टाइप के एटम होंगे पूरे रिंग के अंदर। फिर होमोसाइक्लिक के आगे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती हैं एरोमेटिक और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का एक और नाम भी होता है, इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और दूसरे हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। इनको ज़रा समझते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एरोमेटिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिनमें हमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग क्या होता है, पहले ये समझ लें। दिस इज बेंजीन रिंग, जिसमें 6 कॉर्नर होंगे, यानी 6 कार्बन है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा, और यहाँ पर अल्टरनेटिंग 3 ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड होंगे। इन डबल बॉन्ड को रिंग से भी शो किया जा सकता है। दिस इज बेंजीन, एरोमेटिक की एग्जाम्पल। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी हम बेंजीन ही बना रहे हैं, लेकिन बेंजीन के साथ हम एक OH लगा देते हैं, ये हमारे पास होता है फिनोल, और ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एक और एग्जांपल लिखें तो यहाँ भी हम बेंजीन ही बना रहे हैं, लेकिन हम बेंजीन के साथ लगाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास है जी बेंजोइक एसिड, और ये भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। क्लियर हो गई बात। अब नॉन एरोमेटिक की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्लोज भी होंगे, सेम टाइप के एटम भी होंगे रिंग में, बट बेंजीन रिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बेंजीन रिंग के जैसा ही रिंग बना रहा हूँ, बट क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, जस्ट एक डबल बॉन्ड है, इसलिए ये बेंजीन रिंग नहीं है। ये होमोसाइक्लिक है बट बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। एक और एग्जांपल मैंने लिखी थी साइक्लोहेक्सेन, यहाँ मैंने लिख दिया ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आया हुआ है यहाँ। ये साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और होमोसाइक्लिक अगर हम और एग्जांपल लिखना चाहें तो हम और एग्जांपल यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की है। दिस इज साइक्लोपेंटेन, जस्ट लाइक ये है साइक्लोब्यूटेन और ये है साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी एग्जांपल हो सकती हैं। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन एक और एग्जांपल हम लिखते हैं एलिसाइक्लिक की, ये भी एलिसाइक्लिक की ही एग्जांपल है, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। एक और एग्जांपल मैं यहाँ आपको कोट करना चाहूँगा,
इस एग्जाम्पल का नाम है जी साइक्लोपेंटीन। अब इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी साइक्लिक है, नंबर ऑफ कार्बन भी इसमें सेम है, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।